Hello students, welcome back to English by Duhan sir YouTube channel. So students, today's new class, today's new topic. So students, आज की जो हमारी क्लास है वो है इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है उसको भी देखना, क्योंकि वहाँ से बेसिक स्टार्ट होता है और यहाँ से हमारी जो स्टैंडर्ड की क्लासेस स्टार्ट होती हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप इन वीडियोज़ को देखिए और इंग्लिश बेहतरीन सीखिए, आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करिए। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक है वो है सेल। क्या है? सेल। सेल का प्रयोग हम अनुमति या राय लेने के लिए इनका यूज करते हैं। जब भी हमें किसी से अनुमति लेनी होती है तो हम वहाँ पर सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेल का। जो इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, वो है सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। क्या है? सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस एक्शन। तो इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इन सेंटेंसेस को सुनिए ताकि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और इनकी अलग से मैं प्रैक्टिस क्लास बनाऊंगा। ये सारा कंसेप्ट है, स्ट्रक्चर है, लेकिन इनकी अलग से जो हमारी प्रैक्टिस क्लास होगी वो वीडियोस भी आप ज़रूर देखना, वो भी हम नहीं बनाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसे बोलना आओ आपको, क्या मैं जाऊँ तो क्या कहेंगे? सेल आई गो। क्या मैं जाऊँ? सेल आई गो। चले? सेल वी गो। क्या कहेंगे? सेल वी गो। कार खरीद लें? सेल आई बाय अ कार। कार खरीद लूँ या फिर कार खरीद लें, सेल आई बाय अ कार। जब भी हमें किसी से सलाह लेनी है, वैसे फॉर्मेलिटीज़ के लिए पूछना है, इनफॉर्मल और फॉर्मल के अंदर डिफरेंस होता है, तो उन चीज़ों के लिए हम इसका यूज करते हैं। जैसे क्या मैं दिल्ली जाऊँ? सेल आई गो टू दिल्ली। क्या कहेंगे? सेल आई गो टू दिल्ली। खेलें? जब भी हमें किसी से कहना चलो खेलें तो बोलिए सेल वी प्ले। क्या कहेंगे? सेल वी प्ले। पढ़ें? सेल वी स्टडी। क्या कहेंगे? सेल वी स्टडी। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ और सेंटेंस है और नॉलेज के लिए, इसके वर्ड मीनिंग भी हैं। जब भी हमें कहना हो शुरुआत करें तो क्या कहेंगे? सेल वी बिगिन। शुरू करें, सेल वी बिगिन। क्यों नहीं? वाई नॉट। क्या कहेंगे? वाई नॉट। क्यों नहीं? वाई नॉट। बेशक, ऑफ कोर्स। क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स। बेशक, ऑफ कोर्स। अगर आप पूर्ण रूप से तैयार हो ना, अगर आप पूर्ण रूप से तैयार हो तो आपको यूज करना है बाय ऑल मीन्स। क्या कहेंगे? बाय ऑल मीन्स। मीन्स इसका हो जाएगा निस्संदेह है। क्या हो जाएगा? निस्संदेह। पूर्ण रूप से जब आप तैयार हो तब बोलना बाय ऑल मीन्स। अगर नहीं बोलना है, आप तैयार नहीं हैं, तो बोलिए बाय नो मीन्स। क्या कहेंगे? बाय नो मीन्स। किसी भी प्रकार से अगर आप शुरुआत नहीं करना चाहते तो बोलिए बाय नो मीन्स। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ वर्ड मीनिंग है जो आप स्क्रीन पर देखिए। जैसे जल्दी उठना, गेट अप अर्ली, लिसन टू न्यूज़, समाचार सुनना, गो टू दिल्ली, दिल्ली जाना, आग जलाना, फायर आग जलाना। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा सेल का यूज है वो हम किसी से सलाह लेनी है, अनुमति लेनी है, राय लेनी है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ग्रामर के अंदर और स्पोकन के अंदर थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। सेल का हम जो जब टेंस करते हैं तो उनके अंदर थोड़ा सा इनके अंदर यूज अलग होता है। जैसे आई वी के साथ सेल का यूज करते हैं, इन फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन स्पोकन के अंदर थोड़ा सा इनके अंदर डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा विल का है। तो स्टूडेंट्स, विल अगर हम टेंस के अकॉर्डिंग करते हैं उसके अंदर थोड़ा सा अलग डिफरेंस है, क्योंकि जब तक हमारे जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको हम ज़्यादा डीपली देखते हैं तो क्या होता है, हम इंग्लिश बोलने में हेजिटेट होते हैं। लेकिन जो स्पोकन का एक पैटर्न बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर आप करते हो ना तो इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहले आप कंसेप्ट सुनिए, यूज किस लिए करते हैं, उसके बाद मैं एक प्रैक्टिस क्लास डालूंगा, उसके बाद आप इन सभी सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करेंगे। आपकी जो इंग्लिश होगी वो बड़ी ही इंप्रूव होगी और बेटर होगी। तो स्टूडेंट्स, चलिए यूज करते हैं अब विल का। तो स्टूडेंट्स, विल का यूज हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज करते हैं। जब भी हमें कोई प्लानिंग बनानी है कि हम ये करेंगे या वो करेंगे, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं MBBS करूंगा, या फिर मैं ग्रेजुएशन करूंगा, मैं मास्टर डिग्री करूंगा, तो क्या ये सारी की सारी प्लानिंग है। और आप प्लानिंग करते हैं, कोई योजना बनाते हैं, उसके लिए यूज करना आपको विल का। किसका यूज करना है? विल का। वैसे तो ग्रामर के अंदर आईवी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, बट स्पोकन के अंदर सभी के साथ विल का यूज करते हैं। अब इसका मैटर इतना नहीं रहा है, तो जो मैं कहना चाहता था वो आप उसको समझ चुके हैं कि विल का यूज हम 100% के लिए यूज करते हैं। किसी चीज़ को आप श्योर करते हैं कि पक्का मैं इस चीज़ को करूँगा, तो वहाँ पर आपको यूज करना है विल का। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी, जिसके अकॉर्डिंग आप इसको बेटर लर्न कर जाएंगे, बेटर लर्न करेंगे। जैसे मैं जाऊंगा, बोलिए आई विल गो। मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल गो टू स्कूल। मैं कॉलेज जाऊंगा, आई विल गो टू कॉलेज।
वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो टू कॉलेज, वह शायद जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गई, शायद के लिए क्या यूज करें? शायद के लिए स्टूडेंट्स हम यूज करेंगे मे का। किसका? मे का, MAY, मे। तो स्टूडेंट्स जैसे मैं शायद जाऊंगा तो बोलिए आई मे गो, मैं शायद नहीं जाऊंगा, आई मे नॉट गो। क्या कहेंगे? आई मे नॉट गो। मैं शायद किसी काम को करूंगा तो आप वहां पर मे का यूज करें। किसका यूज करें? मे का। तो स्टूडेंट्स ये भी फ्यूचर के लिए यूज होता है। अब विल के अंदर 100% श्योर होता है और मे के अंदर होता है 70%, जो मतलब आप शायद किसी चीज़ को करोगे, मतलब आपकी पूरी उस चीज़ की एक तरह से प्लानिंग नहीं है, उसके लिए आप यूज़ करेंगे मे का। आई मे प्ले, मैं शायद खेलूँगा। आई मे गो, मैं शायद जाऊँगा। आई मे वॉश क्लॉथ्स, मैं शायद कपड़े धोऊंगा। तो वहाँ पर आप यूज कीजिए मे का। और ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा, वहाँ पर यूज करेंगे विल का। किसका यूज करेंगे? विल का। जैसे मैं दिल्ली जाऊँगा, आई विल गो टू दिल्ली। पूछ लीजिए क्या आप जाओगे? विल यू गो? विल यू गो। क्या खेलोगे? विल यू प्ले। क्या तुम स्कूल जाओगे? विल यू गो टू स्कूल। क्या तुम चाय पियोगे? विल यू टेक आ टी। विल यू टेक आ टी। सो स्टूडेंट्स ये हमारे विल का यूज है। और मे का भी मैंने आपको बताया है। मैं शायद जाऊंगा तो बोलिए आई मे गो, मैं जरूर जाऊंगा, आई विल गो, मतलब उस चीज़ को पक्का बोल रहा है, आई विल गो। मैं शायद जाऊंगा, आई मे गो। तो पूछिए किसी से, विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे? मैं शायद ही खेलूंगा। अब हमने शायद तो शब्द सुना, उसके लिए मे का यूज किया, लेकिन अब आ गया शायद ही, कि मैं शायद ही इस काम को करूँगा। तो उसके अंदर और भी कम प्लानिंग आ गई, और भी कम थोड़ी सी, और उसके अंदर जो हम उसको डाउन बोलेंगे, उसको डाउन फेज आ गया। उसका डाउन जो हो गया, जैसे शायद और शायद ही के अंदर, उसके अंदर बोलते हैं 40% किसी काम को हम करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताता हूँ इससे पहले। देखिए विल का यूज करेंगे हम फ्यूचर प्लानिंग के लिए, 100% आप श्योर हैं, पक्का किसी काम को करोगे। और 70% आपकी संभावना बोल लो कि मैं इस चीज़ को करूँगा, मतलब श्योर नहीं हो तो बोलिए मे। विल हो जाएगा हमारा 100% के लिए, मे हो जाएगा हमारा 70% के लिए, और माइट हो जाएगा हमारा 40% के लिए, कि मैं शायद ही इस काम को करूँगा। तो बोलिए आई माइट डू दिस वर्क। मैं शायद ही पढ़ूंगा, आई माइट स्टडी। मैं शायद ही जाऊँगा, आई माइट गो। मैं शायद जाऊँगा, आई मे गो। डिफरेंस सुनिए, मैं शायद जाऊँगा, आई मे गो। मैं शायद ही जाऊँगा, आई माइट गो। तो स्टूडेंट्स ये सारा का सारा इसके अंदर डिफरेंस था। हमने आज पढ़ा है विल में माइट। क्या पढ़ा है? विल में माइट। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा आपको एक अच्छी तरह से समझना है कि आप ये कहाँ पर इसका यूज करोगे। बाकी जब हम प्रैक्टिस की क्लास बनाएंगे, प्रैक्टिस की क्लास एक बनाऊंगा, उसके अंदर सारे जितने टॉपिक हैं, जैसे 10 टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो दूंगा प्रैक्टिस के लिए, बड़ी ही ज़बरदस्त, जो सारे टॉपिक होंगे उनके साथ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको बोलते वक्त पजल होते हैं, जो ग्रामर के रूल्स होते हैं उनको, बट स्पोकन के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैंने पहले ही बताया है आपको कि हम वहाँ पर यूज करेंगे। आपको बोलना है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, एक वर्ड है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। जब भी आप इन चीज़ों को यूटिलाइज करेंगे, बोलेंगे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आपको टीचर्स बताते रहते हैं, आप बोलते हैं कि सर हमने तो इन चीज़ों को जाना हुआ है टीचर्स, बट आप इनको बोल नहीं पा रहे हो क्योंकि आपकी ये टंग पर नहीं है। अगर आपकी टंग पर नहीं है, वाई? क्योंकि आप इस चीज़ को नहीं बोलते हो। अब बोलना कैसे आएगा, कैसे इस चीज़ों को सीखोगे आप? इन चीज़ों को आप एक बोल कर ही सीखोगे। पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे, स्ट्रक्चर सुनेंगे, कंसेप्ट सुनेंगे, इसका यूज किस लिए करते हैं, उसके बाद आपको इसका यूज करना है और बोलना है। इसीलिए मैं कहता हूँ स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, बोलने से बोलना आता है। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाएगा कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, हमारी वैसे पावर होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसको हिंदी में कहते हैं क्षमता। क्या कहते हैं? क्षमता। और उसके लिए यूज करेंगे हम कैन का। किसका यूज करेंगे? कैन का। इसको बोलते हैं कैन। क्या बोलेंगे? कैन। कैन का प्रयोग पावर व कैपेसिटी के लिए होता है। पावर को शॉर्ट में पार कहते हैं। क्या कहते हैं? पार। आज हमारे पास 4 पावर हैं, 4 पावर हैं, माइंड पावर, बॉडी पावर,
मनी पावर, टाइम पावर। ये 4 प्रकार की जो पावर है हमारे पास है, और जब भी हमें इनका यूज करना है, एबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है, वहाँ पर हम यूज करते हैं कैन का। किसका यूज करते हैं? कैन का। स्टूडेंट्स, अगर आपको मैं थोड़ा सा और अच्छी तरह से बताऊं, अगर आपको और अच्छी तरह से इसको जानना चाहते हैं, तो जहाँ पर आप सख्ता शब्द सुनते हैं, हिंदी में आप सख्ता शब्द सुनते हैं, वहाँ पर आप यूज कीजिए कैन का। किसका यूज करेंगे? कैन का। जैसे मैं जा सकता हूँ, बोलिए आई कैन गो। हिंदी के वाक्य के अंत में क्या सुना आपने? सकता। क्या सुना? सकता। मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो। मैं खेल सकता हूँ, आई कैन प्ले। तो स्टूडेंट्स, इसका जो हमारा सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद हम कैन का यूज करेंगे, फिर एक्शन का यूज करेंगे। ये हमारा इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर हो जाएगा। वैसे जब हम कन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे तब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी, ये आप इसको लर्न कर रहे हो, दैट्स वाई इट इज़ अ मस्ट। इसलिए ये ज़रूरी है। और जब इन कंसेप्ट को जान जाओगे, स्ट्रक्चर को जान जाओगे, जब आपकी इसकी हैबिट बन जाएगी, तब तो आप इसको सोचेंगे भी नहीं, चुटकियों में बिल्कुल सोल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ जिनके अकॉर्डिंग हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे। याद रखना है, कैन का यूज हम जहाँ पर सख्ता शब्द आता है हिंदी में, वहाँ पर हम इसका यूज करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, जैसे मैं जा सकता हूँ तो बोलिए आई कैन गो। क्या कहेंगे? आई कैन गो। क्या तुम या फिर आप दौड़ सकते हो? क्या तुम दौड़ सकते हो? बोलिए कैन यू रन। क्या कहेंगे? कैन यू रन। वह नहीं दौड़ सकता, बोलिए ही कैन नॉट रन। क्या कहेंगे? ही कैन नॉट रन। आप स्क्रीन पर देखिए कांट लिखा हुआ है। कैन का शॉर्ट जो फॉर्म है वो कांट है। क्या है? कांट। ही कांट रन। क्या वे खेल सकते हैं? कैन दे प्ले। क्या कहेंगे? कैन दे प्ले। क्या वे खेल सकते हैं? कैन दे प्ले। वे खेल सकते हैं, दे कैन प्ले। वे नहीं खेल सकते, दे कांट प्ले। स्क्रीन पर देखिए, दे कांट प्ले। मैं खेल सकता हूं, बोलिए आई कैन प्ले। क्या कहेंगे? आई कैन प्ले। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारा कैन। क्या है? कैन। अब आता है कुड। कुड का यूज कहाँ करेंगे हम? कुड का यूज स्टूडेंट्स हम वहाँ करेंगे जो हमारा कैन का पास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैन का पास्ट। मैं किसी काम को नहीं कर सकता था। सकता था या फिर स्का। हिंदी में सुनिए, सकता था या फिर स्का। ये दोनों शब्द जहाँ पर आपको सुनाई देते हैं तो वहाँ पर आप यूज कीजिए कुड का। किसका यूज करेंगे हम? कुड का। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कुड का यूज हम कहाँ करेंगे? ये हमारा कैन का पास्ट हो जाएगा। पास्ट एबिलिटी के लिए, पास्ट कैपेसिटी के लिए हम इसका यूज करेंगे। जैसे मैं जा सकता था, आई कुड गो। क्या कहेंगे? आई कुड गो। क्या से मैं जा सकता था? बोलिए आई कुड गो। क्या कहेंगे? आई कुड गो। क्या आप दौड़ सकते थे? कुड यू रन। क्या कहेंगे? कुड यू रन। वह नहीं दौड़ सका, ही कुडंट रन। क्या कहेंगे? ही कुडंट रन। क्या वे खेल सकते थे? कुड दे प्ले। क्या कहेंगे? कुड दे प्ले। वे नहीं खेल सकते थे, या उसको कहेंगे हम दे कुडंट प्ले। कुड नॉट को हम शॉर्ट में कुडंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुडंट। दे कुडंट प्ले। मैं खेल सका, आई कुड प्ले। मैं खेल सका, आई कुड प्ले। तो स्टूडेंट्स, कैन का यूज और कुड का यूज आपने सीखा। कुड का यूज हम कहाँ करेंगे? जब भी हमें कैन का पास्ट रूप दिखाना हो, किसी काम को आप नहीं कर सकते थे या फिर कर सके, वहाँ पर हमें कुड का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देखिए कुछ वर्ड मीनिंग्स भी हैं, इनको ध्यान से देखिए और इनको लर्न कीजिए। जैसे पैसे चुराना, स्टील मनी, पड़ोसी के साथ लड़ना, फाइट विद नेबर्स, घोड़े चलाना, राइड हॉर्स। तो स्टूडेंट्स, ये सारे के 2-3 वर्ड मैं दे रहा हूँ, लेकिन इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस क्लास में बहुत सारे आपको वर्ड मीनिंग देंगे ताकि आप इनकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकें। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अरे क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो? मैं मार्केट जा रहा था, रास्ते में चोट लगी और उसके बाद मैं नीचे गिर गया। आपको देखकर चलना चाहिए। आपको देखकर चलना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, एक और टॉपिक इनके साथ क्लासेस के साथ स्टार्ट होता है, चाहिए। यस, जब भी आपको शब्द मिले हिंदी के अंदर चाहिए, वहाँ पर आपको यूज करना है शुड का। किसका यूज करना है? शुड का। यस, कभी जब भी आप सुनते हैं कि आपको यह करना चाहिए, मुझे वहाँ जाना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए,
आपको बोलना चाहिए, आपको इंग्लिश सीखनी चाहिए, आपको मजाक नहीं करना चाहिए, आपको मदद करनी चाहिए, तो वहाँ यूज़ कीजिए आप शुड का। किसका? शुड का। यस, वैसे तो इसका जो स्ट्रक्चर है जो वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम किसी को सलाह देते हैं, जब भी हम किसी को सजेशन देते हैं, सजेशन करते हैं, सलाह देते हैं, वहाँ पर हम यूज करते हैं शुड का। लेकिन तब भी अगर आपको ये लर्न नहीं रहता, तब भी आपको ये अच्छी तरह से ध्यान नहीं रहता, तो आप एक ही शब्द को सुनिए हिंदी के अंदर, चाहिए। यस, जहाँ पर आपको चाहिए शब्द सुने वहाँ यूज कीजिए शुड का। यस, तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स इनकी प्रैक्टिस करते हैं। आपको बोलना चाहिए, सुनिए ध्यान से, आपको बोलना चाहिए। इस हिंदी के वाक्य के अंत में चाहिए शब्द आया है। क्या आया है? चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है, वहां पर आपको यूज करना है शुड का। आपको बोलना चाहिए, बोलिए यू शुड स्पीक। आपको बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक। उन्हें खेलना चाहिए, दे शुड प्ले। क्या कहेंगे? दे शुड प्ले। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू। मुझे क्या करना चाहिए? व्हाट शुड आई डू। हर किसी को बोलना चाहिए, वन शुड स्पीक। क्या है? वन शुड स्पीक। हर किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए, बोलिए वन शुड नॉट टेक लिकर। क्या कहेंगे? वन शुड नॉट टेक लिकर। तो स्टूडेंट्स क्या सीखा हमने? चाहिए शब्द के लिए हमने शुड का यूज करना सीखा कि शुड का यूज हम कहाँ करते हैं। अब आप कहोगे सर ये तो कुछ ही सेंटेंस है, लेकिन मैं आपको बार बार कह रहा हूँ एक वीडियो और आएगी जिसके अंदर बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे, प्रैक्टिस होगी, जिससे जो बड़ी ही हेल्पफुल होगी। ये सिर्फ एक छोटा सा कंसेप्ट है आपको समझाने के लिए कि आपको किस तरह से इनको समझना है, किस तरह से इनको आपको लर्न करना है, आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा शुड। क्या है? शुड, चाहिए। आपको खेलना चाहिए। अगर आपको फीवर है तो कहेंगे आप को मेडिसिन लेनी चाहिए। क्या कहेंगे? आपको मेडिसिन लेनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स चाहिए शब्द के लिए आपने यूज करना है शुड का। किसका करना है? शुड का। सपोज कीजिए आप एग्जाम देने गए हैं और वहां पर आप टाइम से नहीं पहुंचे, आपका एग्जाम छूट गया, आप गुस्सा हो रहे हैं सिक्योरिटी पर या फिर प्रिंसिपल पर या जहां पर एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, तो आप बोलेंगे कि मैं लेट हो गया। ओके, सुनिए ध्यान से कि मैं लेट हो गया। प्रिंसिपल आपको कहेगा आपको समय पर आना चाहिए था। ये नहीं कहेगा कि आपको समय पर आना चाहिए। तो स्टूडेंट्स आना चाहिए था, तो ये इसका पास्ट हो गया शुड का, मतलब करना चाहिए था। एक वर्ड है चाहिए और एक वर्ड है चाहिए था। क्या? चाहिए और चाहिए था के अंदर डिफरेंस है। ओके, लेकिन हम कई बार कुछ कार्य हो जाने के बाद, ध्यान से सुनिए जो हमारा इसका कंसेप्ट है जो आपको लर्न रखना है, लेकिन हम कई बार कुछ कार्य हो जाने के बाद किसी को सलाह देते हैं तो उसके लिए हम शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का। शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। क्या कहेंगे? यू शुड हैव स्पोकन। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। तो वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म यूज करनी है और शुड के साथ आपने हैव का यूज करना है। आपको बोलना चाहिए था, यू शुड हैव स्पोकन। उन्हें खेलना चाहिए था, दे शुड हैव प्लेड। क्या कहेंगे? दे शुड हैव प्लेड। मुझे क्या करना चाहिए था? ध्यान से सुने, एक तो सेंटेंस है मुझे क्या करना चाहिए और एक है मुझे क्या करना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए, बोलिए व्हाट शुड आई डू। और मुझे क्या करना चाहिए था, बोलिए व्हाट शुड हैव आई डन। क्या कहेंगे? व्हाट शुड हैव आई डन। हर किसी को बोलना चाहिए था, तो बोलिए वन शुड हैव स्पोकन। हर किसी को बोलना चाहिए था, वन शुड हैव स्पोकन। तो स्टूडेंट्स ये हमारे क्या है? शुड हैव। ये सेंटेंसेस मैंने इसलिए बनाए हैं, ये सेंटेंसेस इसलिए लिखे हैं ताकि आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाए और इनकी प्रैक्टिस हो जाए और एक तरह से समझ में आ जाए। ये स्पोकन के वर्ड्स है, स्पोकन के सेंटेंसेस है जो आपकी जुबान पर होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हर किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए थी, वन शुड नॉट हैव टेकन लिकर। क्या कहेंगे? वन शुड नॉट हैव टेकन लिकर। सपोज कीजिए कहीं पार्टी के अंदर गए हैं और वहां पर सभी ने शराब पी ली और फाइटिंग हो गई, तो एक ही डायलॉग होता है कि वन शुड नॉट हैव टेकन
लिकर, हर किसी को शराब नहीं पीनी चाहिए थी, तो बोलेंगे वहां पर हम वन शुड नॉट हैव टेकन लिकर। अंडरस्टैंड? तो स्टूडेंट्स कहने का मतलब क्या है, शुड का यूज हम करेंगे सलाह के लिए, और शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे कोई कार्य हो जाने के बाद उसको हम सलाह देते हैं कि आपको ये करना चाहिए था, ये नहीं करना चाहिए था, तो उसके लिए हम शुड हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और बाकी क्लासेस आएंगी हमारी प्रैक्टिस की, उसके अंदर इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आई होप यू हैव बेटर अंडरस्टूड दिस क्लास, दिस टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स हमारा, तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जब भी हमारी कोई भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, मैं एमए करना चाहता हूँ, मतलब कहने का क्या है, मीन्स हमारा है जो हमारी फीलिंग्स होती है, भावनाएं होती हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं वांट टू का। किसका करते हैं? वांट टू का। किसका यूज करते हैं? वांट टू का, नॉट वांट, वांट टू। ओके स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा था कि आपको ये ध्यान रह जाए, एक वर्ड मैंने बोला उसको आपको नहीं बोलना है, और बोलना क्या है उसको, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है उसकी, इसलिए मैं इसके अंदर आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। वांट टू क्या यूज करेंगे? वांट टू। स्टूडेंट्स वांट टू का प्रयोग हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, भावनाएं होती हैं, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। जब भी आप कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम वांट टू का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? वांट टू का प्रयोग। यस, आपको कहना हो कि मैं इस काम को करना चाहता हूँ, तो बोलिए वांट टू। क्या यूज करेंगे? वांट टू। चाहना, हिंदी में चाहना, चाहता शब्द आपको सुनाई देता है, हिंदी में आपको चाहना, चाहता शब्द सुनाई देता है, बोलिए वांट टू। क्या यूज करेंगे? वांट टू। अगर आपको पास्ट में यूज करना है, उसके लिए हम यूज करेंगे वांटेड टू। क्या यूज करेंगे? वांटेड टू। वांट टू को शॉर्ट में आपने सुना होगा वाना। एक स्टूडेंट्स ने पूछा सर ये वाना क्या होता है, मैंने काफ़ी बार सुन लिया सर, मुझे वाना का पता नहीं है। अब उसको वांट टू का पता है, उसको वाना का पता नहीं है, ये थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब उसने पूछा तो मैंने उसको बताया कि वांट टू को हम वाना बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट में वाना। लेकिन देयर आर डिफरेंस, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। वांट टू है जो हमारा, वो लिखने के लिए यूज होता है। किसके लिए? लिखने के लिए। और वाना को हम लिखने के लिए यूज नहीं करते, दैट विल बी रॉन्ग, वो गलत हो जाएगा। कई बार एग्जाम्स के अंदर लिख देते हैं स्टूडेंट्स वाना, वो उसके अंदर करेक्ट नहीं माना जाता। वाना एक शॉर्ट फॉर्म है और एक स्टाइल है, क्योंकि इंग्लिश का जो स्टैंडर्ड होता है वो स्टैंडर्ड भी उसके लिए होना जरूरी है, स्टैंडर्ड के वर्ड है। तो वाना जो होगा वो इसका एक स्टाइलिश वर्ड है, एक शॉर्ट में इसको हम बोलते हैं, स्टाइल में इसको बोलने के लिए यूज करेंगे। जब भी आपको बोल सकते हैं, लेकिन लिखने में आप इसको यूज मत कीजिए। वांट टू क्या कहेंगे? वांट टू। जैसे मैं खेलना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू प्ले। अब तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम वांट टू की प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद वांटेड टू का यूज किस लिए करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। जब भी आपसे कोई पूछता है या फिर आपको किसी से पूछना है क्या आप जाना चाहते हो, तो बोलिए डू यू वांट टू गो। क्या कहेंगे? डू यू वांट टू गो। क्या आप जाना चाहते हो? चाहता शब्द आ रहा है ना पीछे, हिंदी के जो हमारा सेंटेंस है, हिंदी का जो सेंटेंस उसके पीछे क्या आ रहा है? चाहता शब्द। तो आपको इसको ध्यान रखना है। बोलिए डू यू वांट टू गो। क्या आप जाना चाहते हो? डू यू वांट टू गो। मैं जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो। क्या कहेंगे? आई वांट टू गो। नहीं चाहते, मैं नहीं जाना चाहता, तो बोलिए आई डोंट वांट टू गो। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी डोंट। क्या हो जाएगी? डोंट। आई डोंट वांट टू गो। क्या कहेंगे? आई डोंट वांट टू गो। क्या वह जाना चाहता है? अब थोड़ा सा यहाँ डिफरेंस समझिए। डू हमें यूज करते हैं आई वी यू दे के साथ, और डज यूज करते हैं हम ही सी इट या फिर एनी नेम के साथ। तो यहाँ पर भी वो सारी बातें जो रूल्स होते हैं वो फॉलो करने हैं आपको। तो ही है तो बोलिए डज ही वांट टू गो। क्या कहेंगे? डज ही वांट टू गो। ठीक है, डज ही वांट टू गो। क्या वह जाना चाहता है? डज ही वांट टू गो। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह खेलना चाहता है। देखिए जो हमारे एक्शंस होते हैं उनके साथ हम प्रेजेंट में एस का यूज करते हैं। ठीक है, एस का यूज करते हैं। ये सारा टेंस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो ये प्रेजेंट है, वांट टू का ये प्रेजेंट है, वांट टू का ये प्रेजेंट है, और इसका वांटेड टू पास्ट है। वांटेड टू का यूज हम पास्ट के लिए यूज करते हैं। वह खेलना चाहता है, तो बोलिए ही वांट्स टू प्ले। क्या कहेंगे? ही वांट्स टू प्ले। वह खेलना चाहता है, ही वांट्स टू प्ले। वह सोना नहीं चाहती।
तो बोलिए शी डजंट वॉन्ट टू स्लीप, वह सोना नहीं चाहती, शी डजंट वॉन्ट टू स्लीप। तो अब हमारा नेगेटिव आ गया, तो यहाँ पर हमने वॉन्ट के साथ SEIS का यूज नहीं करना है और नहीं किया। तो बोलिए शी डजंट वॉन्ट टू स्लीप। क्या आप जाना चाहते थे? देखिए यहाँ पर डिफरेंस है, फिर बता रहा हूँ, जैसे मैंने शुड और शुड हैव के बारे में बताया था, ऐसा ही वांट टू और वांटेड टू के बारे में बताएंगे। एक है कार्य आप करना चाहते हो, चाहता है, और एक है करना चाहते थे, चाहता है और चाहता थे के अंदर डिफरेंस है। तो वहाँ पर आप यूज कीजिए वांटेड टू। किसका? वांटेड, आई वांटेड, क्या यूज करेंगे? वांटेड। वांटेड टू, क्या यूज करेंगे? वांटेड टू। तो सेंटेंस देखिए, क्या आप जाना चाहते थे? डिड यू वांट टू गो, क्या कहेंगे? डिड यू वांट टू गो। मैं जाना चाहता था, बोलिए आई वांटेड टू गो, क्या कहेंगे? आई वांटेड टू गो। मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो। वह खेलना नहीं चाहती थी, तो यहाँ पर आप यूज कीजिए डिड नॉट, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डिडंट। क्या कहते हैं? डिडंट। शी डिडंट वांट टू प्ले, वह खेलना नहीं चाहती थी, शी डिडंट वांट टू प्ले। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चाहता के लिए हम वांट टू का यूज करेंगे, और चाहता था या चाहते थे के लिए हम यूज करेंगे वांटेड टू। क्या यूज करेंगे? वांटेड टू। क्या यूज करेंगे? वांटेड टू। ओके, तो स्टूडेंट्स, मैं जाना चाहता था, आई वांटेड टू गो, आई वांटेड टू गो। मैं खेलना नहीं चाहती थी, तो उसके लिए आप अलग सेंटेंसेस यूज कर सकते हैं आप अपनी तरफ से। जो स्क्रीन पर है, मैंने सिर्फ वही सेंटेंसेस आपको करवाए हैं। तो वर्ड मीनिंग्स देख लीजिए स्टूडेंट्स। गो टू शिमला, शिमला जाना। क्रिकेट खेलना, प्ले क्रिकेट, क्या है? प्ले क्रिकेट। ये छोटा सा आपको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 सेंटेंसेस के साथ, 2-3 वर्ड्स के साथ कंसेप्ट सुनना है। प्रैक्टिस की वीडियो होगी, प्रैक्टिस करनी है, और आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा, कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं कि मेरे पास ये है, उसके पास ये है। जब भी हम किसी चीज़ के मालिक हैं, हम किसी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास ये चीज़ है, मतलब कहने का कि कोई इस चीज़ का मालिक है या नहीं है। जब भी आप किसी चीज़ के मालिक हो, मेरे पास कार है, मेरे पास ये है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज करते हैं? वहाँ पर यूज करते हैं हम हैव का। किसका यूज करते हैं? हैव का। हैव का इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा यूज है, कभी टेंसेज के अंदर, कभी किस चीज़ के लिए हमने शुड हैव के साथ यूज किया, टेंस में हैव एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया, शुड हैव का यूज किया। तो आज हम अकेले हैव का यूज करेंगे। किसका करेंगे? हैव का। किसका करेंगे? हैव का। स्टूडेंट्स, इस दुनिया में सभी के पास कुछ न कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, कुछ न कुछ सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें नहीं हैं, कुछ न कुछ तो है। ठीक है, पैसे हैं, कार है, अगर ये भी नहीं है तो उसके पास दुख ज़रूर है। क्या है? दुख। उसके पास दुख ज़रूर है, वो दुखी ज़रूर है। ओके, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं हैव का। किसका यूज करते हैं? हैव का। कंसेप्ट देखिए, डू के साथ हम इसका यूज करेंगे प्रेजेंट में। कंसेप्ट देखिए, डू का यूज करेंगे हम प्रेजेंट में, और पास्ट में यूज करेंगे डिड का। तो यहाँ पर भी प्रेजेंट और पास्ट ये लेकर आया है। जैसे क्या आपके पास कार है? डू यू हैव कार, क्या बोलेंगे? डू यू हैव कार। वैसे तो हम बोल सकते हैं हैव यू कार, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आपको सीखना चाहते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप बोलना चाहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी बोल सकते हैं। बोले डू यू हैव कार, क्या कहेंगे? डू यू हैव अ कार, क्या आपके पास कार है? मेरे पास कार है, बोलिए आई हैव ए कार, क्या है? आई हैव ए कार। मेरे पास कार नहीं है, तो बोलिए आई डोंट हैव ए कार, क्या कहेंगे? आई डोंट हैव ए कार। क्या उसके पास मोबाइल है? बोलिए डज ही हैव मोबाइल, क्या कहेंगे? डज ही हैव मोबाइल। उसके पास मोबाइल है, ही हैज़ मोबाइल। उसके पास मोबाइल है, ही हैज़ मोबाइल। उसके पास मोबाइल नहीं है, सी डजेंट हैव मोबाइल, सी डजेंट हैव अ मोबाइल। ए का भी आप यूज़ कर सकते हैं, सी डजेंट हैव ए मोबाइल। स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्या है? जब भी आपके पास कोई चीज़ है, किसी चीज़ के आप मालिक हैं, उसका आपके पास अधिकार है, कोई चीज़ आपके पास है, तो आप यूज कीजिए वहाँ पर हैव का। किसका यूज करेंगे? हैव का। प्रेजेंट में इस जो मैंने स्ट्रक्चर बताया है, आप इसके अकॉर्डिंग बोलिए। अब है था, जैसे मेरे पास पहले ना कंप्यूटर था, लैपटॉप था, कार थी, लेकिन अब नहीं है। तो जो चीज़ें आप बताना चाहते हैं कि मेरे पास नहीं थी, तो उसके लिए यूज़ कीजिए आप डिड। क्या यूज़ करेंगे? डिड के साथ इसका यूज़ करेंगे। जैसे क्या उसके पास कंप्यूटर था? बोलिए डिड ही हैव अ कंप्यूटर। क्या उसके पास कंप्यूटर था? डिड ही हैव अ कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर था,
ही हैड अ कंप्यूटर। अब यहाँ पर हैव नहीं आया, हैव का जो पास्ट प्रूफ हैड ने ले लिया है, हैव की जगह हम वहाँ पर हैड का यूज करेंगे, हैव की जगह पर हम हैड का। उसके पास कंप्यूटर था, ही हैड ए कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर था, ही हैड ए कंप्यूटर। उसके पास कंप्यूटर नहीं था, शी डिडंट हैव अ कंप्यूटर, उसके पास कंप्यूटर नहीं था, शी डिडंट हैव अ कंप्यूटर। क्या उनके पास बाइक थी, डिड दे हैव बाइक, क्या उनके पास बाइक थी, डिड दे हैव बाइक, उनके पास बाइक थी, दे हैड अ बाइक, उनके पास बाइक थी, दे हैड ए बाइक। तो स्टूडेंट्स है और था में यहाँ पर भी प्रेजेंट और पास्ट का जो मैटर है वो आया है, और आपको ध्यान रखना है हैव हम प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं और पास्ट के लिए हैड का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स हैव का और आपने हैड का यूज यहाँ पर लर्न किया है, सीखा है। तो कुछ जैसे आपको फ्यूचर में बोलना है मेरे पास ये होगा, तो बोलिए आई विल हैव, क्या कहेंगे, जैसे मेरे पास कार होगी, आई विल हैव कार, मेरे पास बाइक होगी, आई विल हैव बाइक, मेरे पास पैसा होगा, आई विल हैव मनी। तो फ्यूचर में भी आप अकॉर्डिंग टू सेंस, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर्स इसका यूज कर सकते हैं। कुछ वर्ड मीनिंग है स्टूडेंट्स देख लीजिएगा, मोबाइल, कार, बाइक, मनी, पीसी, पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, बंगलो, फैन, टेबल, होम थिएटर सिस्टम्स, रिंग, जींस। तो स्टूडेंट्स ये सारे वर्ड मीनिंग है, आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनको बोल सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की हमारी क्लास, जिसको हमने इंग्लिश स्पीकिंग के लिए प्रिपेयर किया है आप, ताकि आप इनको बेहतर लर्न कर सकें। इसी के साथ स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।